नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे कफ रेमेडीज़ की। कफ जैसे जो खांसी होती है वो दो तरीके की होती है जनरली, और अब इस मौसम में बहुत ही कॉमन है। पोल्यूशन के कारण भी आपको जनरली ड्राई कफ हो जाता है, या फिर जैसे आपने कुछ सर्द गर्म हो गया, या फिर इस तरीके से बारिश के मौसम में आप बाहर गए, भीग गए, या सर्द गर्म में जैसे नाक से पानी बहने लगता है, तो उसके लिए बहुत इजी हम होम रेमेडीज़ बताते हैं आपको। अगर आप रेगुलर प्राणायाम की प्रैक्टिस भी करते हैं तो कपालभाति और भस्त्रिका का प्रैक्टिस कीजिए साथ ही साथ। और उसके साथ साथ जैसे जो आपका जो अजवाइन होती है, अजवाइन और मिश्री, तो आधी चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच मिश्री का पाउडर बनाकर उसको मिक्स कीजिए और उसको चूसने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि उस और आधे घंटे बाद ही कुछ खाएं। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो उसे खाली पेट ले सकते हैं और उसके आधे घंटे बाद ही कुछ खाएं, या फिर सब कुछ आपने खाना वाना खा लिया है उसके बाद अजवाइन और मिश्री को मुंह में रखें, या रात को सोते टाइम मुंह में रखें, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी जो ड्राई कफ है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। अब दूसरी रेमेडी है मुलेठी वाटर। मुलेठी जैसे जैसे लिकोरिस भी कहा जाता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हम पान में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी एसिडिटी की मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, हम मुलेठी का बिल्कुल 1/4 टीस्पून पाउडर 1 गिलास पानी में हम बॉईल करते हैं, और उसे सुबह सुबह जैसे आप रेगुलर वे में चाय की जैसे मुलेठी टी की तरह आप उसको पी लीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके गले में बहुत ही सूदनिंग इफ़ेक्ट होगा। जिनको अपनी आवाज़ के लिए, जिनको बहुत बोलने का काम होता है, ड्राई कफ है, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। एक जिनका बहुत जल्दी गला ड्राई हो जाता है, तो कोशिश कीजिए वो पानी खूब पिएं, फिर भी नहीं, ड्राई कफ में नहीं फ़ायदा आ रहा, तो सबसे बेस्ट है स्टीम। जैसे जो स्टीमर आता है उसको आप स्टीम में जैसे उसमें पानी डाल के स्टीमर ऑन कीजिए और मुंह खोल के स्टीम लीजिए। जैसे मुंह खोल लीजिए और फिर स्टीम को थोड़ा थोड़ा मुंह में जाने दीजिए। मुंह थक जाए फिर बंद कीजिए, फिर थोड़ा सा सलाइवा को गल्प कीजिए और फिर वापस आप अच्छे से स्टीम लीजिए। तो इससे ऑटोमेटिकली जो आपका ड्राई कफ है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये कोशिश कीजिए कि अजवाइन, मिश्री, मुलेठी का पानी और साथ ही साथ स्टीम देने की जो क्रिया है, और साथ ही साथ पानी खूब पीते रहिए, तो ऑटोमेटिकली जो ये ड्राई कफ की प्रॉब्लम है आप बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। और प्लीज़ अपने जीवन में योग और प्राणायाम को भी जोड़ें। प्राणायाम रेगुलर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो भी ड्राइनेस बॉडी में आई हुई है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगी। अब हम बात करते हैं कफ वाली खांसी की, जिनके साथ में म्यूकस भी जैसे आता है। तो म्यूकस वाली खांसी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि रात को सोते समय 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी, आधा बिल्कुल 1/4 टीस्पून काली मिर्ची और थोड़ी सी 1 पिंच लौंग, उसको बॉईल कर लीजिए और फिर रात को सोते टाइम आप उसे लीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो आपका बलगम है वो भी पतला होता जाएगा और धीरे धीरे आप उसे अच्छे से बॉडी से बाहर रिलीज़ कर पाएंगे। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और साथ ही साथ जिनको बहुत ज़्यादा बलगम वाली खांसी या हमेशा गले में खराश या बलगम फील होता है, तो वो काली मिर्ची और मिश्री को बराबर मात्रा में पीस के रख लें। जब आपने खाना खा लिया है, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है, तो वो थोड़ा सा आधी चम्मच आप मुंह में उसको रखिए, चूसिए, गले में उसका रस जाने दीजिए। ये बहुत अच्छा है आपकी कफ रेमेडीज़ के लिए। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।